नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी से अपनी हर रणनीति को पुख्ता करने में जुट गए हैं। पार्टी के उम्मीदवारों के नाम हो या फिर जनता के लिए वादे, केजरीवाल ने अपने हर एक चुनावी पत्ते खोल दिए हैं। आखिर दिल्ली के लिए क्या है केजरीवाल का हैट्रिक प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मेरा ये मानना है, अगर मेरी एक एक बहन एक एक मां लग गई तो 60 से 65 से ऊपर आएंगे आम आदमी पार्टी के। आपकी फाइनल लिस्ट जारी। अब की बार हैट्रिक की खास तैयारी। बीस विधायकों का टिकट कटा, केजरीवाल का प्लान पुख्ता। दिल्ली में आपके स्पेशल 70, बीजेपी कांग्रेस के पास क्या है रणनीति? दिल्ली विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 70। दिल्ली में इतनी सीटों पर सियासी दलों के बीच चुनाव में भीषण जंग देखने को मिलती है, और इन 70 यानी सभी 70 सीटों के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपनी योद्धाओं का ऐलान कर दिया। रविवार को आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले फर्स्ट लिस्ट में जहां 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरे में 20 और तीसरी में 1 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, और अब 38 नाम। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पूरी लिस्ट की खास बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने ज्यादातर अपने बड़े चेहरों को फिर से मैदान में उतारा है। पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मौजूदा सीएम आतिशी अपनी वर्तमान कालकाजी सीट से ही मैदान में उतरी हैं। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी पुरानी पटपड़गंज सीट की बजाय इस बार जंगपुरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए। ग्रेटर कैलाश से मंत्री सौरभ भारद्वाज, शकूर बस्ती से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय और मालवीय नगर से सोमनाथ भारती अपनी अपनी सीट से ही चुनावी अखाड़े में उतरे। इसके अलावा राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक, बुराड़ी विधानसभा से संजीव झा पुराने बड़े चेहरे के तौर पर बरकरार रखे गए। हालांकि पटपड़गंज से अवध ओझा और शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी इस बार नए चेहरे के तौर पर मैदान में उतारे गए। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी ने हमें बाबरपुर विधानसभा से पुनः प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार बनाया है। मुझे भरोसा है कि बाबरपुर के लोगों ने जिस तरह से हमें जनादेश दे करके, वोट दे करके जिताया था, इस बार भी बाबरपुर की जनता हमें अपना समर्थन देगी। और मैं जिस तरह से पहले काम कर रहा था बाबरपुर के लिए, विकास के लिए, उसी तरह से और तेज़ी से मैं उसके लिए काम करूँगा। दिल्ली के अंदर सबके मन में एक ही बात है, इस बार दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। इतने बड़े दायित्व को पुनः देने के लिए मैं केजरीवाल साहब का अनुग्रहित हूं, और हर प्रकार से इस बात का आज पूरे दिल्ली में हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि केजरीवाल साहब को चौथी बार दिल्ली मुख्यमंत्री का दायित्व देगी।
क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल साहब ने काम किया है, परमात्मा को आगे रख करके जो काम किया है, हर व्यक्ति को बराबर मान के जो काम किया है, वो अद्वितीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को, अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा, पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा। मुझे 2 साल मिला यहाँ काम करने के लिए। मैं बाई इलेक्शन में चुन के आया था और मेरी कोशिश यही रही कि जितनी ताकत है मेरे अंदर उस पूरी ताकत से लोगों की सेवा कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि लोग फिर से मुझे एक बार मौका देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाएंगे। पार्टी की ओर से सभी 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर तंज कसा। केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है, उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया, तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए कामों की लंबी लिस्ट है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, न कि गाली देने वालों को। जाहिर है केजरीवाल ने सबसे पहले अपने सभी लिस्ट जारी कर एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हालांकि केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो सूची में ऐसा कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है अपराधियों की सूची है। आधे से ज्यादा लोग जमानत पर छूटे हुए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, अमानतुल्ला खां हो, अखिलेश त्रिपाठी जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं और नरेश यादव हैं और वो उनके विधायक जो मोकोका में बंद हैं, उनके ही परिवार की एक महिला को टिकट दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि अपराधियों को पनाह देने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। हम लिस्ट जारी करेंगे तो अरविंद केजरीवाल से पूछ के नहीं करेंगे। अभी हमें मालूम है हमें कब लिस्ट देनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हम आपको गाली नहीं दे रहे, हम आपके काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। जो पाप तुमने दिल्ली की जनता के साथ किए उसका जवाब मांग रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में सबसे आगे आम आदमी पार्टी है और हर बार की तरह हमें अपने टिकट्स को डिक्लेयर करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है और जनता को किसको चुनना है उनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बम्पर वोट देगी। जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कैंप के अंदर निराशा छाई हुई है। जो वो सोच रहे थे कि उनको जनता का समर्थन मिलेगा, जब वो अपने ऑफिस से बाहर जनता के बीच में गए हैं तो वो समर्थन उनको जनता का नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद नई दिल्ली विधानसभा की सीट एक बार फिर हाई प्रोफाइल मुकाबले की गवाह बनने जा रही। आम आदमी पार्टी की ओर से जहां खुद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया। जहां तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधने की है, देखो दिल्ली ने इसका जो 10 साल का काम रहा है, जिसने दिल्ली को एक अच्छे शहर से लाके ऐसी जगह खड़े कर दिया है जहां सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं आज चरमरा गई हैं, वो इसका जो नाकामी का 10 साल रहा है वही इसको हराएगा। हमारा अब काम या हमारा कर्तव्य ये रहेगा या हमारी रणनीति ये रहेगी कि इससे जो निराश और नाराज जो वोटर है वो हमारी तरह आकर्षित हो। और वो इसलिए भी हमारी तरफ आकर्षित होगा क्योंकि उसने देखा है कि अगर दिल्ली सही में पिछले 40-50 साल में किसी ने बनाई है तो कांग्रेस ने बनाई है। तो हमारा जो अतीत है, वो हमारा जो भूतकाल रहा, अतीत रहा, वो बहुत स्वर्णिम रहा है और उसी को अगर हम आने वाले दिल्ली के वायदों से जोड़ेंगे तो ये जो निराश और नाराज वोटर है ये हमारी तरफ स्वतः चला आएगा। अरविंद केजरीवाल अब की बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं और अपनी हर एक रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी स्ट्रेटजी के तहत अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपने 20 सिटिंग विधायकों का भी टिकट काट दिया। तिमारपुर सीट से विधायक और विधानसभा में चीफ व्हिप दिलीप पांडे को भी इस बार मौका नहीं दिया गया। पार्टी ने उनकी जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को मौका दिया। शाहदरा से विधायक और विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी इस बार आपके उम्मीदवार नहीं।
उनकी जगह पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को उम्मीदवार बनाया गया। पालम से आम आदमी पार्टी के विधायक भावना गौड़ की विधायकी छिन गई। भावना की जगह जोगिंदर सिंह सोलंकी को मौका दिया गया। नरेला सीट से मौजूदा विधायक शरद कुमार का टिकट काटकर उनकी जगह दिनेश भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया गया। आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा पर भी पार्टी ने भरोसा नहीं जताया और उनके स्थान पर इस बार नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल को मौका दिया गया। मुंडका से धर्मपाल लाकड़ा की भी छुट्टी कर दी गई, जो आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर विधायक भी थे। लाकड़ा की जगह इस बार जसबीर कराला को उतारा गया है। जनकपुरी से राजेश ऋषि का भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह प्रवीण कुमार को मौका दिया गया। कस्तूरबा नगर सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक मदन लाल का टिकट काटकर उनकी जगह रमेश पहलवान को टिकट दिया। खास बात यह है कि पार्टी ने रविवार को जब अपनी चौथी लिस्ट जारी की, उससे कुछ घंटे पहले ही रमेश पहलवान अपनी पत्नी कुसुम लता के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दोनों को खुद केजरीवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। रमेश पहलवान और उनकी पत्नी इससे पहले बीजेपी के सदस्य थे। कुसुम लता कस्तूरबा नगर विधानसभा इलाके से मौजूदा वक्त में बीजेपी की निगम पार्षद है। इतना ही नहीं, देवली से 2 बार जीत चुके प्रकाश जारवाल की जगह इस बार प्रेम कुमार चौहान को टिकट दिया गया। त्रिलोकपुरी सीट से मौजूदा विधायक रोहित कुमार का टिकट काटकर अंजना पर्चा को मैदान में उतारा गया। बिजवासन से 2020 में भूपेंद्र सिंह जून ने आपको जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार उनकी जगह सुरेंद्र भारद्वाज पर भरोसा जताया गया। मुस्तफाबाद से हाजी यूनिस की जगह इस बार आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया। किराड़ी से ऋतुराज झा की जगह बीजेपी से आए अनिल झा को टिकट मिला। सीलमपुर से अब्दुल रहमान की जगह चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया गया। मटियाला से गुलाब सिंह की जगह कांग्रेस से आए पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को टिकट दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे भी नेता हैं जिनकी सीटें बदली गईं। उसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। सिसोदिया पटपड़गंज की बजाय इस बार जंगपुरा से मैदान में। वहीं पार्टी की पुरानी नेता राखी बिरलान को भी उनकी सीट मंगोलपुरी की बजाय मादीपुर से टिकट दिया गया। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनका टिकट या तो कटा, लेकिन उनकी जगह उनके ही परिवार के किसी सदस्य को मौका दिया गया। उत्तम नगर सीट से विधायक नरेश बालियान का टिकट काटकर उनकी जगह उनकी पत्नी पूजा बालियान को पार्टी ने मौका दिया है। इसी तरह कृष्णानगर से पिछली बार एसके बग्गा ने जीत हासिल की थी। पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर उनके बेटे विकास बग्गा को उतारा है। चांदनी चौक सीट से 2020 में आपके प्रहलाद साहनी ने चुनाव जीता था, मगर इस बार पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे पूरनदीप सिंह साहनी को टिकट दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली की सत्ता पर हैट्रिक लगाने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। हालांकि सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने को पार्टी के नेता चुनाव की रेगुलर प्रैक्टिस मान रहे हैं। उनके मुताबिक पिछली बार पार्टी ने 22 विधायकों के टिकट काटे थे। पिछली बार हमने 22 उम्मीदवार बदले थे, इस बार तो उससे कम उम्मीदवार बदले गए हैं। पार्टी ने सभी तरह की तैयारियां करके, फीडबैक लेकर के 70 के 70 उम्मीदवार मैदान में उतारा है और अब ये 70 उम्मीदवार अब जनता के बीच में जाएंगे और फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना करके काम करने वाली सरकार बनाएंगे। पहले भी ऐसे जो लोग काम की राजनीति में विश्वास करते हैं, पिछले सालों में भी उनको हम उम्मीदवार बनाते रहे हैं। इस बार भी जो उम्मीदवार बने हैं, मुझे भरोसा है कि वो हमारी जो काम करने की सरकार बनाने का अभियान है उसमें मदद करेंगे। इस बार दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी जो लगातार भारी बहुमत से 2 बार जिताया, लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।